नमस्ते। सीईसी यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लेक्चर सीरीज हमने चलाया हुआ है यौगिक सूक्ष्म व्यायामों के माध्यम से। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एवं उनके गुरु स्वामी कार्तिकेय जी ने एक पुस्तक हमारे जनसामान्य के मध्य रखी है जिसका नाम है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। उसमें सूक्ष्म व्यायामों की एक पूरी श्रृंखला है, पूरा एक स्ट्रक्चर है, कैटेगोरिकली स्ट्रक्चर है, लॉजिकल सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, जिसमें 1 से 48 अभ्यास हैं। इन्हीं का अभ्यास हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1 से 17 तक के जो अभ्यास हैं उसको हमने यहाँ पर पहले ही सीख लिया है। उसके पूर्व लेक्चर्स को आप चाहें तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज का जो अभ्यास है वह अभ्यास है कर पृष्ठ शक्ति विकासक। क्या नाम है? कर पृष्ठ शक्ति विकासक। किसकी शक्ति को बढ़ाना है? तो कर के पृष्ठ की शक्ति को बढ़ाना है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कर क्या है। कर है आपके हाथ, आपका पाम। तो उसके भी 2 भाग हो गए, एक पृष्ठ, एक पीछे वाला भाग हो गया और एक आगे वाला भाग वेंट्रल साइड हो गया, एक डॉर्सल साइड हो गया, एक वेंट्रल साइड हो गया। तो जो पीछे वाला भाग पृष्ठ है, जो उसका पीछे वाला भाग है, जो उसका डॉर्सल साइड है, उसकी शक्ति के लिए, उसके एजिलिटी के लिए, उसके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसके स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैमिना के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए, उसके पोषण के लिए, पुष्टि के लिए बहुत सारे पर्यायवाची आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका अभ्यास करना यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। क्या नाम है? कर पृष्ठ शक्ति विकासक। किसकी शक्ति को बढ़ाना है? तो कर के पृष्ठ की शक्ति को बढ़ाना है। कर क्या है? तो हाथ है। हाथ के 2 भाग हो गए, एक पृष्ठ, एक तल। तो आपका जो डोर्सल साइड है और वेंट्रल साइड है, तो डोर्सल साइड के लिए जो बैक वाला भाग है उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसकी स्टैमिना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी नरिशमेंट को बढ़ाने के लिए, पोषण को बढ़ाने के लिए यह अभ्यास होता है। तो इसकी जो क्रिया विधि है उसको आइए हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है? तो समस्थिति में खड़े हो जाना है। समस्थिति आप सभी को पता है, दोनों पैर, दोनों हाथ आपस में मिलाकर जो हम खड़े होते हैं वह होती है समस्थिति। आपकी शरीर बिल्कुल सम अवस्था में आ जाता है, उसको हम कहते हैं समस्थिति। उसके बाद दोनों भुजाओं को भूमि के समानांतर, जो जमीन है जिस पर खड़े हैं उसके पैरेलल, उसके बराबर अपने कंधों के सीध में उसको हटाना है। फिर हथेलियों की उंगलियों को आपस में मिलाकर रखना है। फिर करतल आपके जो होंगे उसको वो खुले रहेंगे और उंगलियां आपस में मिली रहेंगी। और फिर आप इसकी जो क्रिया है देखोगे, ऊपर और नीचे जो गति है आपके पाम्स की, आपकी जो हथेलियों की, वह करना है। तो क्रिया क के रूप में आपने देख लिया कि भुजाओं के समानांतर रखकर करना है। क्रिया ख का जो अभ्यास है वो आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अपने एल्बोज को मोड़ लेना है, कंधों के बराबर अपने एल्बोज को अंदर की ओर मोड़ लेना है और उसी प्रकार से कलाई के माध्यम से ही अपने पाम को, अपने हथेली को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ऊपर और नीचे की जो गति है वह प्रदान करनी है। तो एक भुजाओं को सामने रखते हुए गति करना है और एक भुजाओं को कंधों के स्तर पर रखते हुए गति करना। अब इसमें क्या कुछ समस्या हो सकती है कि ये कंधा नीचे हो जाएगा या ये कंधा नीचे हो जाएगा, या शरीर आगे झुक सकता है, शरीर पीछे झुक सकता है, या इसमें भी जब आप कर रहे हैं अभ्यास तो ये हाथ नीचे, ये हाथ ऊपर, इस प्रकार से इसको आप ठीक करिए। या अगर आप किसी निर्देशक, इंस्ट्रक्टर, निर्देशक, थेरेपिस्ट, चिकित्सक के गाइडेंस में करेंगे तो वो आपको ठीक कर देगा। लेकिन आप स्वयं से भी अपने शरीर का भी पुनर्वलोकन करें। खुद जब अभ्यास करें तो देखें अलाइनमेंट है कि नहीं है, क्योंकि अलाइनमेंट इज वेरी रिक्वायर्ड, वेरी मस्ट फॉर ऑल द योगिक प्रैक्टिसेस। अगर अलाइनमेंट के साथ अभ्यास नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। लाभ तो छोड़ दीजिए, लाभ तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि योग का जो क्रियाकल्प है वो काफी गहराई के साथ बनाया गया है। उसको दिव्य अन्वेषणों के माध्यम से, काफी लंबे सालों के तपश्चर्या के माध्यम से उसको प्राप्त किया गया है। तो उसमें कोई भी अनावश्यक उसमें चेंजेस आपको नहीं करने चाहिए। जो एक पद्धति है गुरुमुख से जो आप सीख रहे हैं उसको ही अभ्यास करना चाहिए। तो एक तो सामने से अभ्यास किया भुजाओं को जमीन के समानांतर करते हुए, और दूसरा कंधों के स्तर पर अपने कोहनियों से मोड़कर। ये जो 2 अभ्यास हैं आगे अभी आप चलचित्र के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिला दिया गया है, दोनों हाथ कंधों के समानांतर। ये क्रिया क है। समानांतर रखा और कलाई से हाथ को
ऊपर और नीचे। उंगलियां देखिए ध्यान से तो आपस में मिली हुई हैं। अब श्वास सामान्य है, अगर आप कर सकें तो श्वास को दीर्घ कर लें। 15 से 20 बार इस प्रकार से गति दें। शुरू में आराम से करें, बाद में तीव्रता से करें। अब यही अभ्यास आपको कोहनियां मोड़कर वक्षस्थल के समानांतर अपनी भुजा को रखते हुए करना है। तो कर पृष्ठ आप देखोगे, जब अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा, आपको इसका एहसास होगा कि आपका जो पूरा का पूरा जो दबाव है, जो आप गति कर रहे हो, जो मूवमेंट कर रहे हो, उसका सारा का सारा प्रभाव, वैसे तो पूरे भुजा से प्रभाव हो रहा है। आप कोई भी शरीर में गति कर रहे हो तो दूसरे शरीर के अंगों को प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप करतल को मूव कर रहे हो, अपने पाम को गति कर रहे हो, तो आपके यहाँ भुजबली में, आपके फोर आर्म में, आपके कार्पल, आपके हिंज जॉइंट जो है, आपके एल्बो जो है, या आपके बाइसेप्स हैं, यहाँ पर कोई गति नहीं हो रही है। क्योंकि गति तो यहाँ मस्तिष्क से चालू हो रही है, मेरुरज्जा से, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपका हर एक कोशिका, हर एक तंत्र आपस में जुड़ा हुआ है। अंग साथ में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और उन सबका आपस में एक तरह से कनेक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि जो गति आप कर रहे हो वो बस आपके पाम के लिए, आपके वेंट्रल डोर्सल साइड के लिए ही है, या आपके अन्य भागों पर भी इसका अभ्यास आएगा, अन्य भागों पर भी इसका प्रभाव आएगा। लेकिन जो मुख्य प्रभाव है, चूंकि ये सूक्ष्म व्यायाम है ना, शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों को प्रभावित करने के लिए, शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों को संवर्धित करने के लिए, शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों के कल्चर के लिए, मैनेजमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए, केयर के लिए ये अभ्यास हो रहा है। तो इसके अभ्यास से, करपृष्ठ शक्ति विकासक के व्यक्तिगत अभ्यास से आप देखोगे कि जो सारा का सारा बल, सारा का सारा प्रभाव जो उत्पन्न हो रहा है, वह आपके पृष्ठ भाग में, कर के जो हाथ है, इसको कर बोलेंगे, इसके पृष्ठ भाग में उत्पन्न हो रहा है। तो उसकी जो समस्याएं हैं उसका निदान, उसका निवारण इसके माध्यम से हो जाएगा। ये आप इसके समझ सकते हैं। और भी कोई व्याधि है, कोई मेडिकल कंडीशन इत्यादि है, तो इसके अभ्यास से आपको बचना है। तो इस प्रकार से आपने कर पृष्ठ शक्ति विकासक देखा है। अब हम अभ्यास सीखने जा रहे हैं। नंबर है उसका 19, नाम है कर तल शक्ति विकासक। विकासक आप समझ रहे हो, डेवलपमेंट, ग्रोथ, नरिशमेंट। दूसरा है शक्ति, जो उसकी पावर है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका बिल्ट है। और कर तल, कर आप समझ रहे हो हाथ, और तल उसका जो पामर रीजन है, जो हथेली वाला भाग है, जिसमें बहुत सारी रेखाएं आप देखते हो, बहुत सारे मांसल, उसमें छोटे छोटे आकृतियां दिखती हैं। तो उसके विकास के लिए, उसके ऑक्सीजनेशन के लिए, उसमें प्रॉपर जो रक्त की गति है उसका नियमन हो सके, उसके मसल्स को प्रॉपर टोन मिल सके, उसके मसल्स को प्रॉपर मूव किया जा सके, उसकी गति को कोऑर्डिनेट किया जा सके, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को जो है, वहाँ के जो मसल्स का जो न्यूरॉन्स से कनेक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस NMJ, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इसके लिए कर तल शक्ति विकासक का जो अभ्यास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसका जो क्रिया विधि है पहले चित्रों के माध्यम से सीखते हैं, फिर चलचित्र के माध्यम से सीखेंगे। क्रिया में सबसे पहली जो स्थिति होती है वो क्या होती है? वो होती है सम स्थिति, जिसमें दोनों पैर आपके मिल गए हैं। फिर दोनों भुजाओं को भूमि के समानांतर, कंधों के सीधे एक दूसरे के साथ ऊपर उठाना है, दूरी बनानी है। और अब हाथ के पंजे को पूरा का पूरा फैलाना है, हाथ की जो उंगलियां हैं आपस में फिर दूर दूर कर दें, है ना। करतल बिल्कुल खुले खुले रहें। फिर कलाई को संपूर्ण हथेली के साथ ऊपर और नीचे करना है, ऊपर और नीचे की जो गति है उसको करनी है। इस चलचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोनों पैर मिला लिया, दोनों हाथ उठाए, उंगलियों को खोल दिया, जितना दूर खोल सकते हैं खोल दिया है। और कलाई के माध्यम से, ये क्रिया क है, उसमें हाथ समानांतर हैं, बिल्कुल सीधे हैं। जितनी तेज गति करें, शुरुआत में धीरे धीरे करें, फिर उसके बाद गति को तीव्र कर सकते हैं। क्रिया ख में यही अभ्यास कोहनी को मोड़कर कंधों के समानांतर यह अभ्यास किया जा सकता है। तो अभ्यास एक ही है, उसके दो वेरिएशंस हैं। तो इस प्रकार से करतल शक्ति विकासक का अभ्यास किया गया है। और उसके बाद जब अभ्यास पूरा हो जाए तो विश्राम करना न भूलें, क्योंकि विश्राम भी अभ्यास का ही अंग है। कुछ व्यक्ति जो अभ्यासी हैं, जो समझते हैं कि योगाभ्यास का अर्थ जो है वह बस लगे रहना है, शरीर को तोड़ते रहना है, बिल्कुल तपश्चर्या करते रहना है। लेकिन सम्यक व्यायाम, सम्यक युक्त निद्रा या वैराग्य भी योग का ही अंग है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, जितना योग है उतना ही क्षेम है। तो रेस्ट,
शिथिलीकरण, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। बहुत सारी ध्यान की पद्धतियां हैं, उसमें योग निद्रा जो एक ध्यान की पद्धति कह दें या शिथिलीकरण का अभ्यास कह दे, काफ़ी प्रसिद्ध है, लोग इसका काफ़ी अनुप्रयोग करते हैं। तो हर एक अभ्यास से जो भी उत्पन्न आपको परिवर्तन आपके शरीर में दिख रहे हैं, उसको आप अभ्यास के बाद 5 से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, अगर संभव हो तो 1 मिनट तक उसको देखें, उसका निरीक्षण करें, उसका अवलोकन करें, और यह अवलोकन आपकी सजगता को निश्चित ही बढ़ाएगा। अभ्यास का लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, शारीरिक लाभ तो मिल ही रहा है, उसके साथ ही आपकी सजगता भी विकसित होगी, वह भी इनहेंस्ड होगी, वह भी प्रॉपर रेगुलराइज्ड होगी, चैनलाइज्ड होगी। तो करतल शक्ति विकासक के अभ्यास के समय आप देखोगे आपका पूरा का पूरा जो दबाव है, जो फोर्स आप जनरेट कर रहे हो, जो मस्कुलर एफर्ट है, एक्टिविटी है, जो मस्कुलर सारा का सारा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, उसकी जो गति है वह आपके पामर रीजन पे आएगी। ये सारे जो विभिन्न अंग हैं, इसको जो मेडिकल सिस्टम में क्रीज बोलता है, ज्योतिष इसको रेखाएं बोलती हैं। ये भाग्य की रेखा है, कोई जीवन की रेखा है, कुछ भी आप समझे, लेकिन अभ्यास का जो प्रभाव है वो पामर रीजन पर ही है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से एक एस्पेक्ट है आपके हैंड का, आपके जो भी फंक्शनिंग आप कर रहे हो, ग्रिपिंग, आप पीछे से कुछ ग्रिप नहीं कर सकते, करते हैं तो वो अननेचुरल होगा। आपकी ग्रिपिंग जो है वो आपकी पामर साइड से ही होगी। पीछे के जो एरिया है आपका, जो डोर्सल साइड है और जो पामर साइड है, उसमें स्ट्रक्चराइज्ड काफ़ी चीज़ें, सरफेस एनाटॉमी आप देखोगे काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी चेंज है, ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड चीज़ है। इसमें एक जो भी गति बनी हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से इसकी आकृति बनी हुई है। तो इसको इंटैक्ट रखने के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए, इसको नेचुरल रखने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए यह अभ्यास करतल शक्ति विकासक का जो आपने सीखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी व्याधि है, चोट चपेट लगा हुआ इंजरी है, तो चिकित्सकीय निर्देश आपको लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने जो सीखा है वह अभ्यास आपके पाम के रीजन के लिए है। अब इसी का जो एक स्पेशलाइज्ड अभ्यास है, इसी का जो अगला स्तर है वह अंगुलियों के लिए है। अभी तो पाम में उंगलियां भी आ जाती हैं ना, पाम में ये वाला भाग भी है और छोटी छोटी जो उंगलियां हैं, डिजिट्स हैं, फेलिंजेस, वो भी आ जाती हैं। तो उंगली मूल शक्ति विकासक जो उंगलियां हैं, अब इसमें भी 3 प्रकार से हो जाती हैं ना, 3 प्रकार से, प्रॉक्सिमल और डिस्टल 3 प्रकार से हो गई, 3 डिजिट्स आपको दिख रही हैं। तो ये शुरुआत है, जो उंगलियों का मूल है, जो शुरुआत है, जो जड़ है, उसके विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके कल्चर के लिए जो अभ्यास है उसको हम सीखने जा रहे हैं। अभ्यास का जो नंबर है, संख्या है, वह है 20 नंबर का अभ्यास। 48 की सूची में 20 के अभ्यास को आज हम देखने जा रहे हैं। उसका नाम है उंगली मूल शक्ति विकासक। आपके सामने एक सरफेस एनाटॉमी उंगली की आपको देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारी क्रीज हैं, बहुत सारे जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के अनुसार यह तस्वीर आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। उसकी जो क्रियाविधि है वह तस्वीर के माध्यम से सीखते हैं। बहुत ही सरल अभ्यास है, बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है, लेकिन इसका प्रयोग आपको करके देखना पड़ेगा। स्थिति क्या है? सम स्थिति ही होगी, दोनों पैर आपके मिले ही रहेंगे, खड़े होकर ही अभ्यास ये होता है। फिर दोनों भुजाओं को भूमि के समानांतर, कंधों के समानांतर रखना है, एक उचित दूरी पर रखना है, कंधों की जितनी दूरी पर रखना है। और हथेलियों की जो उंगलियां हैं उनको सहज अवस्था में रखना है, उसको बस ड्रॉप कर देना है, सामने ले जाकर उंगलियों को बस ढीला छोड़कर रोक देना है। तो आप शुरू में देखोगे कि ये तो कुछ अलग नहीं है, बस हाथ को ले जाकर रोक देना है। इससे क्या लाभ हो रहा है? हाथ को उठा के सामने हमने रोक दिया है, इससे क्या लाभ हो रहा है? लेकिन आप जब 1 से 2 मिनट रुकोगे, 4 से 5 मिनट, जब 5 मिनट रुकोगे इस प्रकार से, तो आपको महसूस होगा जो भी सर्कुलेशन हो रहा है, जो भी उंगलियों में जो रक्त का संचार हो रहा है, आप उसको देख पाएंगे, आप उसका अनुभव कर पाएंगे। व्यक्ति कुंडलिनी चक्र चेतना की जो विभिन्न आयाम है उसका अनुभव तो बाद में करेगा, पहले तो वो अपने बॉडी सिस्टम्स का अनुभव कर सके। उसके पास एक हृदय है जो रक्त का परिसंचरण कर रहा है, फेफड़े हैं जो वायु का निर्गमन आवागमन कर रहा है, उसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं, एल्वुलस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कूपिकाएं हैं, आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, आपके पास न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
और बहुत सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं, एएनएस पीएनएस हैं या सिंपैथेटिक नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अपने अन्नमय कोश को, अपने फिजिकल बॉडी को ही हम रियलाइज कर लें, यही हमारे अध्यात्म की यात्रा में पहला कदम होगा। क्योंकि हमारे सभी ग्रंथ, सभी जो भारत के प्रमुख ग्रंथ हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको मोक्ष चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको काम की पूर्ति करनी है, आपको किसी भी पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, तो शरीर ही उसका माध्यम है। और ऐसा भी कहते हैं परंपरा में कि मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं और 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है। तो ये सारी जो उपमाएं हैं, ये सारी जो बातें कही जा रही, इंगित की जा रही हैं, वही यही बता रही हैं कि आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है बहुत ही एक इवोल्यूशन की चरमोत्कर्ष पर है ना। बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं, उसमें जो मानव है उसको बहुत सारी शक्तियां मिली हैं और वह अपनी शक्तियों से ही परेशान है। व्यक्ति के पास सोचने की शक्ति है लेकिन उसका नियमन नहीं कर पा रहा है और उस शक्ति के कारण ही वह परेशान हुए जा रहा है। यदि आपको कोई गाड़ी दे दी जाए, कोई यान दे दिया जाए और आप उससे ही एक्सीडेंट करते रह रहे हो, तो आपकी समस्या यान नहीं है, आपकी समस्या है आप उसको चलाना नहीं जानते हो। तो आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, आपके पास मन है, आपके पास शरीर है, आपके पास बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, कर्म की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, ध्यान की शक्ति है, भावनाओं की शक्ति है, अंतः व्यक्ति के बीच के कम्युनिकेशन की शक्ति है। लेकिन उसका प्रयोग स्वयं के संवर्धन के लिए कर रहे हैं या स्वयं के ह्रास के लिए कर रहे हैं, इसका चिंतन आपको करना चाहिए। और योग माध्यम बनाता है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम एक माध्यम बनाता है कि आपको आपके शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों के साथ जोड़ दे। आपका जो सजगता, आपकी जो अवेयरनेस है, वो आपके शरीर के पाम के साथ, वेंट्रल पृष्ठ के साथ, कलाइयों के साथ, भुजबलियों के साथ, कोहनी के साथ, सबके साथ उसको इंटीग्रेट कर दे। तो बॉडी माइंड एसोसिएशन बन जाए, बॉडी माइंड कनेक्शन बन जाए, मन और शरीर, मन और काया मनोकायिक रूप से आप इंटीग्रेटेड हो जाएं और एक आपका जो जीवन का जो स्तर है वह स्थिर हो जाए। तो सम स्थिति में खड़े होना है और दोनों भुजाओं को कंधों के समानांतर रखकर उनको ड्रॉप कर देना है। शुरू के 30 सेकेंड 1 से 2 मिनट तक आपको ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखेगा। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि जो आपका रक्त का परिसंचरण है वह आपके अंगुलियों के मूल पोरों तक जा रहा है और धीरे धीरे आपको बहुत सारे अनुभव होंगे। इसका अभ्यास आपको शुरुआत में 2 से 4 मिनट से 2 मिनट से अभ्यास करिए, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हो। तो इसके लाभ मैंने आपको बताई दिए हैं। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे आप देखोगे बहुत सारे रोग हो रहे हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, लोगों के हाथ कांपते हैं, ट्रेमरिंग होते हैं, बुढ़ापे में ये सारी समस्या आ जाती हैं। अब तो यूथ में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग रही हैं। तो अगर आप स्टेबिलिटी का अभ्यास कर रहे हो, आप स्थिर करके हाथ को रोक पा रहे हो, तो आप अपने मसल्स को और न्यूरॉन्स को, जो आपकी स्नायु हैं और मांसपेशियां हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ रहे हो, सिल रहे हो, सिली हुई हैं, उनकी मजबूती को और बढ़ा रहे हो, न्यूरॉन्स और मसल्स के कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने स्केलेटल मसल्स को ट्रेन कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए। तो आपको बुढ़ापे में आपके हाथों में कपकपी नहीं आएगी। लेकिन ये अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा, कई सालों कई वर्षों तक इसका अभ्यास आपको निरंतर करना पड़ेगा। और इसमें क्या कौन सी समस्या आती है? कोई समस्या नहीं आती। तो इस प्रकार से क्रिया क आपने देखा है समानांतर रख के, क्रिया ख कोहनियों को मोड़कर चाहे तो इस प्रकार से रख सकते हैं। यह आपको आगे जब हम चलचित्र के रूप से इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं दोनों जो पैर हैं उनको आपस में मिला लिया, सम स्थिति हो जाती है ना ये। उसके बाद दोनों भुजाओं को उठा लिया, उंगलियों को खोला और छोड़ दिया। तो इसमें तो 2 से 5 मिनट हमने नहीं दिखाया है, आपको क्रिया विधि सिखाई है, लेकिन इसका अभ्यास आप करके स्वयं देखें। 2 से 4 मिनट का कार्य है, आप इसका अभ्यास करें, अनुभवों को हम तक साझा करें। फिर आप देखोगे धीरे धीरे आपके हाथों में स्टेबिलिटी आ जाएगी, हाथों की जो गति है उसमें लय आ जाएगा, आपका जो हैंड जेस्चर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो क्रिया क, क्रिया क और क्रिया ख, तो यहाँ पर एल्बोज को मोड़ते हुए यहाँ पर कंधों के बराबर इनसाइड करके उसका हमने इसका अभ्यास किया है। दोनों रूप से इसका अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि इसका निर्देश हमें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की परंपरा में प्राप्त होता है। और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की जो परंपरा है काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी वैज्ञानिक है, तो उसको हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। जब अभ्यास हो जाए तो आंखों को बंद करके पैरों हाथों में गति दे दे और विराम करें
और जो भी अनुभव हो रहा है उसको जरूर नोटिस करें, उसको रजिस्टर करें, एक्नॉलेज करें। इसी क्रम में आपने पूरे पाम के लिए, करपृष्ठ के लिए पहले अभ्यास देखा, फिर करतल के लिए अभ्यास देखा, फिर उसके बाद उंगली मूल के लिए अभ्यास देखा। अब संपूर्ण जो उंगलियां हैं, जो डिजिट्स हैं, फेलेंजेस भी इनको हम कहते हैं, उसके शक्ति, उसके स्टेमिना, उसके एंडोरेंस के लिए, क्योंकि जो भी ग्रिपिंग का कार्य हो रहा है, जो भी आप काटने का कार्य कर रहे हैं, कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, कोई घरेलू स्त्री है कुछ घर के कार्य कर रही है, कोई कलाकार, कोई चित्रकार पेंटिंग बना रहा है, या कोई भी कार्य आप कोई कंप्यूटर पे कोई टाइपिंग आप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो किससे हो रहा है? इन्हीं जो आपकी फेलेंजेस हैं, इन्हीं उंगलियों से ही हो रहा है ना। तो आपकी भुजा का जो सबसे जो अग्रभाग है, जो पूरा जो एक्सट्रीमिटी है रीजन, काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, छोटी छोटी जो भाग है, पोर हैं, काफ़ी स्पेशलाइज्ड हैं, और इन तक हम अपनी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर लें, इसमें जो वियर एंड टियर है इसको हम रिड्यूस कर पाएँ, इसको हम प्रिवेंट कर पाएँ, इसके मस्कुलर टोन को, जो मसल्स की प्रॉपर जो क्षमता है, मसल्स की क्षमता का अगर आप प्रयोग करेंगे तो मसल मजबूत रहेंगे, वरना मसल वेस्टिंग हो जाएगी, मसल कमजोर हो जाएगी, जो मांसपेशी है वह कमजोर हो जाएगी, और इस जो कमजोर मसल है वही किसी दिन स्प्रेन उसमें खिंच जाएगी, तनाव हो जाएगा, या वियर एंड टियर हो जाएगा, या मसल्स का बहुत सारा वैसे कार्य होता है, मसल्स शॉक को जो अब्जॉर्ब भी करते हैं। जैसे आपका जो हाथ है किसी सख्त तख्त पे लग जाए तो आपको चोट लगता है, तो यदि मसल्स मजबूत हैं तो आपको चोट कम लगेगी, या आप उस चोट को सह लोगे। तो अगर मसल्स मजबूत है, मांसपेशियां मजबूत है ना, तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं, क्योंकि जो भी शॉक आ रहा है, जो वियर एंड टियर है, मसल्स उसको मैनेज कर ले रही हैं, उसको एब्जॉर्ब कर ले रही हैं। तो जिनकी मांसपेशियां कमजोर हैं उनको भी हड्डियों के रोग होते हैं। तो जो अंगुली शक्ति विकासक का अभ्यास है, जो छोटी छोटी उंगलियां हैं, पूरी जो भुजा है, इसके बहुत सारे कार्य हैं। सभी जितने भी व्यक्ति हैं, अधिकांशतः व्यक्ति इसका अभ्यास इनको करना चाहिए। तो इसके अभ्यास से क्या होगा? तो हथेली का जो करपृष्ठ, इवन जो कलाई है, जो अग्रभुजा है, जो भुजबलियां, सब में इसका अभ्यास आप देखोगे तो आपको मिलेगा। तो आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक रूप से मांसपेशियों की गति होने से मांसपेशियों का जो शक्ति है उसका वर्धन होता है। और हथेली को यदि आप देखोगे ना, बहुत सारे जो अलग अलग डिसिप्लिन हैं उसमें हथेली को मनुष्य के संपूर्ण शरीर का एक सूक्ष्म मानचित्र माना गया है। और बहुत सारे जो ऐसे विज्ञान है उसमें पंच तत्वों के माध्यम से भी एक एक उंगली को, किसी को अग्नि, किसी को वायु, किसी को आकाश से जोड़कर दिखा गया है। तो ये जो उंगलियां हैं, ये जो आपके छोटे छोटे उंगलियां हैं, जो आपकी हथेली का भाग है, वह बस शारीरिक रूप से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी, या सूक्ष्म शरीर के रूप से भी यह काफ़ी प्रबल है। आप सामुद्रिक शास्त्र देखेंगे या ज्योतिष शास्त्र में भी देखते हैं कि यह रेखा ऐसी है, यह शुक्र पर्वत है, तो इसकी कैसी किस प्रकार से गति है। तो उसके माध्यम से बहुत सारी बातें आपके बारे में बताई जा सकती हैं। मर्म चिकित्सा के रूप में भी इन हथेलियों की या इन उंगलियों का, पाम का प्रयोग होता है। मुद्रा विज्ञान में भी उंगलियों का प्रयोग होता है। ज्ञान मुद्रा हो जाती है या प्राण मुद्रा हो जाती है, बहुत प्रकार की मुद्राएं हो जाती हैं। सुजोग चिकित्सा में भी इन उंगलियों का, इन पाम का प्रयोग होता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा में भी इसका अनुप्रयोग होता है। तो हाथ और इनकी उंगलियों का इतना प्रयोग मॉडर्न मेडिकल साइंस, सुजोग, ज्योतिष शास्त्र, मर्म चिकित्सा, सामुद्रिक शास्त्र, मुद्रा विज्ञान, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सभी विज्ञान कुछ न कुछ तो आपको इंगित कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो छुपा हुआ है इन पूरे आपके हथेलियों में। तो इन सब का नियमन हो जाएगा, पंच तत्वों का नियमन भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो अभ्यास है उंगली शक्ति विकासक का, वो आप देख सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत सारा समय कीबोर्ड, माउस, मोबाइल में लगे रहते हैं, या लेखन का कार्य करते हैं, या उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, कोई पेंटर हैं, ड्राइवर हैं, चिकित्सक हैं, बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, जिनको हाथों का प्रयोग करना ही है, तो उनके लिए यह अभ्यास काफी प्रमुख है। अब स्थिति, क्रम, विन्यास, प्रक्रिया हम समझते हैं और अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। क्रिया क, उंगलियों को फैलाकर पंजों को भींचें एवं उनको वक्षस्थल तक बल लगाते हुए लेकर आएं। ये अभी आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं चित्र के साथ, आगे विजुअल्स में आपको क्लियर हो जाएगा। आरंभिक 5 मिनट तक अभ्यास करें या 15 से 20 बार तो अभ्यास अवश्य करें। दिन में 2 बार यह अभ्यास अवश्य करना चाहिए। क्रिया ख में यही कोहनियों को मोड़कर करना है। तो क्रिया क और क्रिया ख को चाहो तो एक साथ मिलाकर भी कर सकते हो। क्रिया क में यह अभ्यास है, क्रिया ख में यह अभ्यास है। जब दोनों को मिला दोगे तो यह अभ्यास हो जाएगा, दोनों को मिला दें तो यह अभ्यास हो जाएगा। तो पहले
उंगलियों को पूर्णतया फैलाया। थोड़ा बहुत कैजुअली नहीं फैलाना है, पूरा का पूरा उनको फैलाना है, एक्सटेंड करना है। उसके बाद उनको खींचते हुए, पंजा बनाते हुए समानांतर, कंधों के समानांतर ले आना है। तो इस प्रकार से भी इसका अभ्यास कर सकते हो, इस प्रकार से इसका अभ्यास कर सकते हो, या चाहो तो गति के रूप में भी इसका अभ्यास आप कर सकते हो। आगे चित्र के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से इसका अभ्यास आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें, दोनों हाथों को, पैरों को मिलाकर समस्थिति में आ गए, उंगलियों को फैला लिया वक्षस्थल के सामने और खींचते हुए कोहनियों को मोड़कर। तो क्रिया क और क्रिया ख दोनों ही इसमें कंबाइंड हो गए, क्योंकि इसमें गति है। तो क्रिया क से प्रारंभ करते हुए क्रिया ख में जाते। देखने बड़ा साधारण अभ्यास है, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी हथेलियां, आपकी भुजाएं कितनी कमजोर हैं, आपकी उंगलियां कितनी कमजोर हैं। जिन भुजाओं से आप पूरे व्यक्ति जगत को जीतना चाह रहे हो, उस पर कितनी कमजोरी है, कितना ताकत का ह्रास है। तो इस सारे अभ्यास जो पाम के लिए हमने किया, वेंट्रल डोर्सल साइड के लिए किया, उंगलियों के लिए, फ्लेंजेस के लिए किया, तो करतल, करपृष्ठ, उंगली, मूल, उंगली शक्ति विकासक, यह अभ्यास भुजबली शक्ति विकासक, कोहनी शक्ति विकासक, भुजबंद शक्ति विकासक, और भी बहुत सारे अभ्यास हमने सीखे हैं। ये काफ़ी लाभदायक अभ्यास है। इनके अभ्यास करने, निरंतर करने से इनकी जो वियर एंड टीयर है, इनका मैनेजमेंट है, इनमें जो इम्प्रूवमेंट्स आती हैं वो आप डायरेक्टली परसीव कर सकते हो। 10-15 दिन के अभ्यास से ही उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। तो आशा करते हैं ये सभी व्याख्यान आप एक सीरीज के रूप में देख रहे हैं। पूर्ववर्ती व्याख्यानों को भी आप रिकॉल कर सकते हैं और इनको जोड़कर ही अभ्यास किया जाना चाहिए। उंगली मूल शक्ति के विकासक के बाद ही उंगली शक्ति विकासक का अभ्यास होना चाहिए। कर पृष्ठ के बाद करतल का शक्ति का विकासक का अभ्यास होना चाहिए। तो अभी तो हम जो अभ्यास सीख रहे हैं वो इंडिविजुअलाइज सीख रहे हैं, आपस में बीच का तारतम्यता नहीं सीख रहे हैं समय की सीमा के अनुसार। लेकिन आप अभ्यास करो तो अभ्यास नंबर 1 से अभ्यास नंबर 20 तक लगातार अभ्यास करो और कर सको। जैसे जैसे आप सीखोगे तो अभ्यास नंबर 1 से 48 सारे सूक्ष्म व्यायाम एक सीक्वेंस में जब आप अभ्यास करोगे तो आप इनकी जो अद्भुत क्षमता है, जो अद्भुत इनका दर्शन है, जो साइंस है, फिलॉसफी है, उसको आप देखोगे और आपको अंदाजा लगेगा कि यौगिक विज्ञान कितना ही सफल, कितना ही वैज्ञानिक रूप से, कितना ही संवर्धित रूप से मानव के जीवन के सभी व्याधियों को दूर करने का प्रयास करता है। आशा करते हैं आप इन सभी व्याख्यानों से जुड़ रहे हैं। अपने प्रश्नों को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से जुड़े रहें। नमस्कार, हरिओम।